हमेशा अपनी जिंदगी में मस्त रहने वाले मृदुल के लिए शादी एक सजा और बंधन थी। वह शादी नहीं करना चाहता था और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब एक दिन उसके पिता का कॉल पर अंतिम आदेश आया तो वह चाह कर भी इनकार नहीं कर पाया। उन्होंने मृदुल से साफ कहा था कि तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है, अच्छे खानदान की है और प्रथम श्रेणी में एमए है और मेरे मित्र की बेटी है। फोटो भेज रहा हूँ। मैंने अपनी तरफ से हाँ कर दी है, बस तुम्हारी औपचारिकता बाकी है। अनमने मन से मृदुल ने लिफाफा खोला और फोटो बाहर निकाली। तीखे नैन नक्श और बड़ी बड़ी गहरी आंखें उसके दिल को भा गईं। न जाने कौन से सम्मोहन में आकर उसने तुरंत हामी भर दी। लेकिन शादी की पहली रात जब उसने कृतिका का घूंघट उठाया तो वह सन्न रह गया था। फोटो में जो शानदार चमकीला रंग दिख रहा था, असलियत में कृतिका का रंग काफ़ी सांवला था। वह बड़ी बड़ी आंखें और तीखे नैन नक्श जिनके आकर्षण में वह डूबा था, सांवले रंग के पीछे जैसे छुप गए थे। मृदुल के भीतर एक हीन भावना ने घर कर लिया था। कृतिका से तो उसने कुछ नहीं कहा, पर अगले ही दिन अपने पिताजी से फ़ोन पर लड़ पड़ा था। कैसी लड़की चुन ली आपने मेरे लिए। मैंने आप पर भरोसा किया और आपने बिना मुझे बताए ऐसी लड़की से मेरी शादी करवा दी। क्या कमी है लड़की में? पैर से अपाहिज है क्या? पिताजी ने सख्त लहजे में पूछा था। आपने सिर्फ हाथ पैर की सलामती देखी, यह नहीं देखा कि उसका रंग कितना दबा हुआ है। मृदुल ने आक्रोश में कहा तो पिताजी ने शांत होकर समझाया कि बेटे, वह सुशिक्षित, सुशील और संस्कारी है। रंग का सांवला होना कोई दोष नहीं होता। कृतिका सांवली है, काली नहीं। पर मृदुल का गुस्सा कहाँ शांत होने वाला था। कृतिका ने शायद इस बातचीत के कुछ अंश सुन लिए थे। उस रात उसने धीमे स्वर में कहा, शायद यह शादी आपकी मर्जी के खिलाफ हुई है। मृदुल चुप रहा और इसके ठीक 15 दिन बाद वह कृतिका को लेकर कानपुर आ गया। शादी के बंधन में बंधकर जब वह कृतिका को पहली बार अपने साथ कानपुर लाया तो दफ्तर में उसके दोस्तों के बीच केवल मृदुल के वैवाहिक जीवन की चर्चा थी। टन टन दफ्तर की दीवार घड़ी ने जैसे ही 4:30 बजाए, सभी सहकर्मी अपनी अपनी कुर्सियां खिसकाने लगे, लेकिन मृदुल वहीं बैठा रहा। चलना नहीं है क्या भाई? नितिन ने उसकी पीठ थपथपाई तो मृदुल हड़बड़ा गया। क्या 5 बज गए? मृदुल ने घड़ी की तरफ देखा। रोहित हंसते हुए बोला, कमाल है, घर में नई नवेली दुल्हन बैठी है और जनाब को समय का होश ही नहीं। मियाँ, तुम्हारे दिन तो ऐसे होने चाहिए जैसे घड़ी की सुइयां थम गई हैं और 5 बजने को ही नहीं आ रहे, पर तुम हो कि। रोहित के इस मजाक ने मृदुल के सीने में सुई की तरह चुभन पैदा की। उसने खुद को संभाला और रूखे स्वर में कहा, मेरा कुछ काम अधूरा है, तुम लोग निकलो। नितिन और रोहित चले गए। मृदुल ने गहरी सांस ली और कुर्सी से टिक गया। वह उन्हें कैसे बताता कि घर में नई बीवी है। इसी डर से तो वह यहाँ दफ्तर में वक्त काट रहा है। साहब, घर नहीं जाना क्या? चपरासी रामू की आवाज़ से मृदुल का सपना टूटा। घड़ी में 6 बज चुके थे। वह बेदली से उठ खड़ा हुआ। घर जाने का कोई उत्साह उसके भीतर नहीं था। कानपुर आए 2 हफ्ते बीत चुके थे, लेकिन मृदुल ने अपने किसी दोस्त को अपने घर नहीं बुलाया था। जब भी नितिन या रोहित घर आने की बात करते, वह कोई न कोई बहाना बना देता। आखिर वह करता भी क्या? नितिन की पत्नी शालिनी कितनी आधुनिक और गोरी थी। रोहित की पत्नी शिखा भी बेहद खूबसूरत थी और आकाश की बीवी मेघा तो जैसे किसी मॉडल जैसी लगती थी। मृदुल को लगता था कि उसके दोस्त अपनी पत्नियों को किसी सजावटी सामान की तरह साथ लेकर घूमते हैं, और एक वह था जो दिन के उजाले में भी कृतिका के साथ बाहर निकलने से कतराता था। जब वह घर पहुंचा तो कृतिका ने बालकनी में कुर्सियां लगा रखी थीं। मृदुल के आते ही वह तुरंत गर्मा गर्म पोहा और अदरक वाली चाय ले आई।
मृदुल चुपचाप चाय की चुस्कियां ले रहा था। कृतिका उसके मन के अंतर्द्वंद को समझती थी, पर वह मौन रही। उसने अपने छोटे से सरकारी क्वार्टर को अपनी कलात्मक सोच से किसी महल की तरह सजा रखा था। रोज वह छोटे से बगीचे से फूल तोड़कर गुलदस्ते सजाती। मृदुल कई बार घर की व्यवस्था देखकर हैरान रह जाता। तारीफ के शब्द होठों तक आते, पर उसकी हीन भावना उन्हें अंदर ही घोट देती। कृतिका पाक कला में भी निपुण थी। मयंक जब नहाने जाता तो उसे तौलिया, साबुन और कपड़े सब बहुत अच्छे से सजे मिलते। इन सब चीज़ों से मयंक के दिल में कनिका के प्रति स्नेह के अंकुर फूटने तो लगे, पर अगले ही पल वह खुद को समझाता, यह सब काम तो नौकर भी कर सकता है। एक शाम मयंक दफ्तर से लौटकर बैठा ही था कि नितिन, रोहित और आकाश अपनी सजी धजी पत्नियों के साथ अचानक उसके घर आ धमके। नितिन हंसते हुए बोला, आज पकड़े गए भाई। आखिर कब तक छुपा कर रखोगे भाभी को? एक पल के लिए मृदुल का खून जम गया। वह सोचने लगा कि यह सब कृतिका को देखकर क्या सोचेंगे, लेकिन औपचारिकता बस उसने अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए कहा, आओ यार, बहुत अच्छा किया जो तुम लोग आ गए। सभी जैसे ही बैठक में दाखिल हुए, वहां की कलात्मक सजावट देखकर दंग रह गए। रोहित बोला, अरे वाह मृदुल, तेरे घर का तो कायाकल्प हो गया। तभी कृतिका हाथ जोड़कर मुस्कुराती हुई अंदर आई। नमस्ते, आप लोग बैठिए, मैं अभी चाय लाती हूँ। शिखा ने सोफे के कुशन और फूलों की सजावट को देखते हुए कहा, कृतिका तुम्हारी चॉइस सच में कमाल की है। हमारे घर में भी बहुत सामान है, पर मुझे इस तरह सजाना नहीं आता। कृतिका संकुचित होकर मुस्कुराई और रसोई में चली गई। कुछ ही देर में वह प्लेटों में गर्मा गर्म ब्रेड रोल और ताज़ा बने गुलाब जामुन लेकर आ गई। आकाश चौंक कर बोला, वाह भाभी, आप इंसान हैं या जादूगर? इतनी जल्दी यह सब कैसे बना लिया? 1 घंटे की महफिल के बाद जब सब जाने लगे तो नितिन ने मृदुल को कोनी मारकर धीरे से कहा, सच में यार, तेरी बीवी बहुत सुगढ़ और गुणी है। तू तो किस्मत वाला है। जाते समय जब मृदुल ने उन्हें दोबारा आने का निमंत्रण दिया तो आकाश हंसते हुए बोला, भाई, हमारे घर आओगे तो फीकी दाल रोटी ही मिलेगी। मेघा तो जब भी थकती है बाहर से मंगा लेती है या खिचड़ी बना देती है। सबके जाने के बाद कृतिका बिखरा हुआ सामान समेटने लगी और मृदुल आराम से कुर्सी पर बैठकर सोचने लगा कि क्या सच में कृतिका इतनी अच्छी है या ये लोग सिर्फ शिष्टाचार में कह रहे थे। उसके मन में एक अजीब सी हलचल थी। उसे एहसास हुआ कि 2 महीने में उसने कृतिका को कहीं घुमाया भी नहीं था। अगले हफ्ते मृदुल ने कहा, कृतिका तैयार हो जाओ, आज हम नितिन के घर चलेंगे। कृतिका ने चकित होकर देखा और तैयार होने चली गई। जब वे नितिन के घर पहुंचे तो भीतर से आ रही आवाज़ों को सुनकर दरवाजे पर ही रुक गए। नितिन चीख रहा था, यह घर है या कबाड़ खाना? मेरी ज़रूरी फाइलें कहाँ हैं? तुमने सब बिखेर दिया। कोई तुम्हें पढ़ी लिखी कहेगा? शालिनी का तीखा स्वर गूंजा। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो 24 घंटे तुम्हारा सामान समेटती रहूँ। बाहर खड़े मृदुल और कृतिका सहज हो गए। मृदुल ने गला खंगार कर घंटी बजाई। दरवाज़ा शालिनी ने खोला। बिना मेकअप के बिखरे बालों और मटमैली साड़ी में वह बेहद अस्त व्यस्त और फूहड़ लग रही थी। नितिन भी झेपा हुआ सा सोफे से कागज समेटने लगा। मृदुल ने कमरे पर नज़र दौड़ाई। चारों तरफ बच्चों के खिलौने, कपड़े और जूठे बर्तन बिखरे पड़े थे। अनजाने में ही मृदुल शालिनी और कृतिका की तुलना करने लगा। शालिनी जिस तरह अपने पति से जुबान लड़ा रही थी और जो फूहड़ता थी, उसके मुकाबले सांवली कृतिका कितनी संस्कारी और हमेशा अदब से रहने वाली थी। कृतिका का रंग हल्के रंग के कपड़ों में कितना फब रहा था। वहां से निकलने के बाद मृदुल ने कृतिका का हाथ अपने हाथ में ले लिया। कृतिका इस अप्रत्याशित स्पर्श से चौंक गई। इसके बाद वे रोहित के घर पहुंचे। वहां का हाल भी कुछ अलग नहीं था।
रोहित रसोई में खुद चाय बना रहा था क्योंकि शिखा लेडीज क्लब में गई हुई थी। रोहित का बच्चा रो रहा था जिसे कृतिका ने तुरंत अपनी गोद में लिया और चुप कराया। रोहित ने मृदुल से धीरे से कहा, यार पत्नी हो तो तुम्हारे जैसी, जो घर को घर बनाए। हमारी मेम साहब को तो क्लब और पार्टियों से फुर्सत नहीं है। उस रात मृदुल देर तक सो नहीं सका। जिसे वह रूप की रानी समझता था, वह अंदर से कितनी खोखली थी। और कृतिका जिसके रंग से उसे शिकायत थी, वह गुणों का साक्षात भंडार थी। रविवार को सभी दोस्तों ने मिलकर एक पिकनिक का आयोजन किया। वे लोग खाने पीने का सामान बाहर से लाए थे, लेकिन कृतिका ने अपने हाथ से विशेष मसालेदार छोले और कचौड़ियाँ बनाई थीं। पिकनिक स्पॉट पर कृतिका ही सबसे आकर्षण का केंद्र बन गई। शालिनी उससे बुनाई के नए डिजाइन सीख रही थी। शिखा उसके घने और लंबे बालों का राज पूछ रही थी और मेघा उससे छोले की रेसिपी नोट कर रही थी। तभी आकाश बोला, कृतिका भाभी, आज चाय तो आपके हाथ की ही पी जाएगी। चाय की चुस्कियों के बीच नितिन ने कहा, भाभी सुना है आप गाती भी बहुत अच्छा हैं, आज एक गाना हो जाए। कृतिका शर्मा गई। नहीं नहीं, मुझे कहाँ आता है, पर सबके कहने पर उसे मानना पड़ा। कृतिका ने जैसे ही अपनी आंखें बंद कीं और गाना शुरू किया, उसकी मीठी और सुरीली आवाज़ वादियों में गूंज उठी। सब मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। मृदुल तो अवाक रह गया। उसे पता ही नहीं था कि उसकी पत्नी इतनी सुरीली आवाज़ की मालकिन है। गाना खत्म होते ही सब ने तालियां बजाईं। मृदुल अब कृतिका को एक नई दृष्टि से देख रहा था। उसे लगा कि कृतिका सांवली नहीं, बल्कि एक अद्भुत सम्मोहन से भरी हुई है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, शालीन मुस्कान और गरिमापूर्ण व्यक्तित्व उसे सबसे अलग और श्रेष्ठ बना रहे थे। मृदुल की आंखों पर जो हीन भावना का पर्दा पड़ा हुआ था, वह पूरी तरह टूट चुका था। वह समझ गया था कि कृतिका सीप में बंद उस अनमोल मोती की तरह है, जिसकी चमक बाहरी रंग रूप से कहीं ऊपर होती है। शाम को जब वे थके हारे घर लौटे, तो मृदुल के चेहरे पर एक आत्मिक सुकून और गर्व था। हमेशा खामोश रहने वाला मृदुल आज खुलकर बातें कर रहा था। कृतिका ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है, आज आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। मृदुल ने उसका हाथ थाम कर कहा, आज मुझे समझ आया कृतिका, कि भगवान जब किसी को अनमोल तोहफा देता है तो उसे बाहरी चकाचौंध से छुपा कर रखता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप कि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।